हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं आपकी एडुकेटर स्वाति। आज हम चेंज इन डिमांड वर्सेस चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड पार्ट 2 को कवर करेंगे। प्रीवियसली हमने क्या पढ़ा उसको थोड़ा जानेंगे। चेंज इन प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज लीड्स टू चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। जैसे ही कि प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज चेंज होती है, उसी तरीके से हमारी क्वांटिटी डिमांड भी क्या होता है, चेंज हो जाता है। मान लीजिए प्राइस हमारी राइज कर गई तो क्वांटिटी डिमांड भी क्या हो जाएगा, कम हो जाता है। ठीक है, तो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि जो मूवमेंट होता है डिमांड वो क्या होता है, अलॉन्ग अ कर्व पे उसका मूवमेंट होता है। नेक्स्ट है चेंज इन इनकम प्रेफरेंस और प्राइस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज लीड्स टू चेंज इन डिमांड। जैसे कि हमारा इनकम बढ़ जाता है तो हम डिमांड ज़्यादा करना स्टार्ट कर देते हैं, तो हमारा जो डिमांड कर्व वो किधर शिफ्ट होने लगता है, राइट वर्ड। तो उसकी वजह से जो डिमांड कर्व का शिफ्टिंग होता है राइट वर्ड टू लेफ्ट वर्ड भी हो सकता है। लेफ्ट वर्ड कब होगा, जब हमारी इनकम कम हो जाती है तो हम लेफ्ट वर्ड शिफ्ट कर जाते हैं, अगर ज़्यादा हो जाती है तो राइट वर्ड शिफ्ट कर जाते हैं। तो दो पॉइंट है, पहला मूवमेंट अलोंग अ कर्व है और शिफ्ट ऑफ द कर्व। शिफ्ट ऑफ द कर्व यानी शिफ्ट कर जा रहा है कर्व राइट वर्ड एंड लेफ्ट वर्ड। इम्पैक्ट ऑफ चेंज इन इनकम, हायर इनकम डिक्रीजेज द डिमांड ऑफ इंफीरियर गुड। जैसे कि हमारा इनकम हायर हो जाता है, हम इंफीरियर गुड्स का डिमांड करना कम कर देते हैं, मतलब जिसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती है हम उसका डिमांड करना कम कर देते हैं। मान लीजिए जब हमारी इनकम हायर थी तो हम डिमांड डीए पे थे, और उस समय हम क्या क्वांटिटी डिमांड कर रहे थे, प्राइस P1 पे Q1A कर रहे थे और प्राइस P0 पे Q0A कर रहे थे। और जैसे कि हम इंफीरियर गुड नहीं खरीदना चाहते क्योंकि क्वालिटी अच्छी नहीं, अगर उसका प्राइस P1 है तो हम कितनी क्वांटिटी डिमांड करना स्टार्ट कर दे रहे हैं, Q1B, और प्राइस P0 पे Q0B। तो यानी ये शिफ्ट हो जा रहा है लेफ्ट वर्ड। लेफ्ट वर्ड शिफ्टिंग का मतलब है कि डिमांड हम कम कर रहे हैं, किसका, इंफीरियर गुड का। ठीक, अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि नॉर्मल गुड के लिए क्या इफेक्ट करता है इनकम जब हमारी इंक्रीज या फिर डिक्रीज करती है। तो हायर इनकम इंक्रीजेज द डिमांड ऑफ नॉर्मल गुड। जैसे कि हमारा इनकम बढ़ जाता है तो हम किसका डिमांड करना स्टार्ट कर देते हैं, नॉर्मल गुड का डिमांड करना स्टार्ट कर देते हैं। मान लीजिए कि हमारा जब हम इनकम करना स्टार्ट किए थे, हमारी इनकम हायर हो गई थी, हमारा डिमांड का कितना था, DA था, और उस समय प्राइस P1 पे क्वांटिटी कितनी थी, Q1A, और P0 पे कितनी थी, P0 पे कितनी थी, Q0A। जब हमारी इनकम बढ़ी तो हमारा डिमांड प्राइस P1 पे हमारे क्वांटिटी कितना हमने डिमांड करना स्टार्ट किया, Q1B, और जब P0 था तो Q0B को हमने डिमांड करना स्टार्ट किया, तो हमारा डिमांड कर्व क्या बन गया, DB। तो यानी ये शिफ्ट हुआ अलॉन्ग राइट वर्ड। तो ये राइट वर्ड शिफ्ट होने का मतलब है कि हम ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं। तो हमने देखा कि इंफीरियर गुड में क्या हो रहा था, डिमांड कर्व कम हो रहा था तो वो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट कर रहा था, और डिमांड बढ़ रहा था नॉर्मल गुड के टर्म में तो वो राइट वर्ड शिफ्ट हो रहा था। नेक्स्ट है इम्पैक्ट ऑफ चेंज इन प्राइस रिलेटेड गुड्स। जब प्राइस ऑफ हैमबर्गर राइज हो रहा है तो क्वांटिटी ऑफ हैमबर्गर डिमांड फॉल्स। जैसे कि हैमबर्गर का प्राइस बढ़ा तो हमारी डिमांड क्या हो गई, घट जाती है उसकी क्वांटिटी डिमांडेड। ये आपने प्रीवियस स्लाइड में देखा था कि ये मूवमेंट अलॉन्ग क्या हो जाता है, कर्वी हो जाता है। ठीक है, अब हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट गुड और कॉम्प्लीमेंट गुड की बात करते हैं। डिमांड फॉर अ कॉम्प्लीमेंट गुड। कॉम्प्लीमेंट गुड मतलब जैसे कि हम समोसा खाते हैं और केचप खाते हैं, तो समोसा बिना केचप के तो अच्छा लगेगा नहीं। तो जब हमारा मतलब समोसा केचप का प्राइस बढ़ेगा तो यानी हम समोसा नहीं खरीदना चाहेंगे, कम खरीदना चाहेंगे। तो इस वजह से इसका शिफ्ट क्या होता है, लेफ्ट वर्ड होता है। जैसे चाय और चीनी, जब चीनी का प्राइस बढ़ जाता है तो हम चाय कम पीना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये क्यों होता है, क्योंकि चीनी का प्राइस बढ़ गया। तो ये क्या होता है, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होता है, हमेशा क्या होता है, शिफ्टिंग टुवर्ड्स लेफ्ट वर्ड। और जब सब्स्टिट्यूट गुड की बात करते हैं तो सब्स्टिट्यूट गुड जैसे हो गया आपका एप्पल और ऑरेंज। जब एप्पल की प्राइस बढ़ जाती है तो हम किसका डिमांड करना स्टार्ट कर देते हैं, ऑरेंज का। तो यानी इसमें किसी न किसी चीज़ का डिमांड होते जा रहा है, तो ये हमेशा राइट वर्ड शिफ्ट करेगा। राइट वर्ड शिफ्ट करने का ये मतलब हो गया कि हमारे गुड्स का डिमांड इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट गुड में क्या होगा, शिफ्ट लेफ्ट हो जाएगा, और सब्स्टिट्यूट गुड में क्या हो जाएगा, शिफ्ट राइट हो जाएगा।
फ्रॉम हाउस होल्ड टू मार्केट डिमांड, डिमांड फॉर गुड्स कैन बी डिफाइंड फॉर एन इंडिविजुअल होल्डर, डिमांड किसी गुड्स और सर्विसेज का हम इंडिविजुअल के लिए डिफाइन करते हैं तो क्या होता है, फॉर अ ग्रुप ऑफ हाउस होल्ड दैट मेक्स अ मार्केट, जो ग्रुप ऑफ हाउस होल्ड होता है वो क्या बनाता है, मार्केट बनाता है, ठीक है। मार्केट डिमांड क्या होती है, मार्केट डिमांड इज द सम ऑफ ऑल क्वांटिटीज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डिमांडेड, हमने जितनी टोटल अमाउंट मतलब टोटल क्वांटिटी जितनी हमने डिमांड की है वो क्या होता है, मार्केट डिमांड होता है पर पीरियड, जितना किस पीरियड ऑफ टाइम में हम कर रहे हैं, बाय ऑल हाउस होल्ड बाइंग इन मार्केट फॉर सर्विसेज, और जो हाउस होल्ड उसको बाई कर रहा है मार्केट से गुड्स एंड सर्विसेज को। सप्लाई एंड आउटपुट मार्केट, अब सप्लाई एंड आउटपुट मार्केट को देखते हैं। क्लियरेंस ब्राउन सप्लाई शेड्यूल फॉर अ सोयाबीन्स, अब प्राइस इसका क्या है, 2 है तो क्वांटिटी कितनी है, 0 है, 1.75 प्राइस है तो कितनी क्वांटिटी है, 10 है, और 2.25 है तो सप्लाई कितनी है, मतलब यानी इसका प्राइस इतना बढ़ रहा है और सप्लाई उतनी ज़्यादा होते जा रही है, यानी सप्लाई इंक्रीज कर रहा है प्राइस इंक्रीज करने पे, ठीक है। तो हम ज़रा देखते हैं सप्लाई शेड्यूल क्या होता है। अ सप्लाई शेड्यूल इज़ अ टेबल शोइंग हाउ मच प्रोडक्ट फर्म विल सप्लाई टू डिफरेंट प्राइजेस, सप्लाई शेड्यूल क्या होता है, एक रिलेशनशिप होता है कि जो प्राइस है उस पर फर्म या फिर जो इंडस्ट्री है वो कितना सप्लाई कर रही है गुड्स को। क्वांटिटी सप्लाइड रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोडक्ट दैट फर्म शुड विलिंग एंड एबल टू ऑफर सेल एट अ पर्टिकुलर प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। क्वांटिटी सप्लाइड क्या होता है, जो फर्म ने यूनिट प्रोड्यूस किया है वो गिवन प्राइस पे सेल करना चाहेगा, ठीक है, एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वांटिटी सप्लाई, यानी जो फर्म है वो क्या कर रहा है, किसी गुड्स का प्रोडक्शन कर रहा है और उसको एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ प्राइस, एक पर्टिकुलर प्राइस पे उसको उसकी इच्छा रहेगी कि वो मार्केट में सेल करे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सप्लाई क्वांटिटी सप्लाइड बोलते हैं। सप्लाई कर्व एंड सप्लाई शेड्यूल क्या होता है, सप्लाई कर्व इज अ ग्राफ इलस्ट्रेटिंग हाउ मच ऑफ प्रोडक्ट फर्म विल सप्लाई एट डिफरेंट प्राइजेस, डिफरेंट प्राइजेस पे कितना मतलब प्रोडक्ट सप्लाई किया है मार्केट में, इसको हम देखते हैं सप्लाई कर्व में, ठीक है। तो ये क्या होता है, हमेशा इंक्रीज करते जा रहा है, जैसे कि हमारा प्राइस बढ़ते जा रहा है वैसे हमारी सप्लाई भी इंक्रीज करते जा रही है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि जब प्राइस 2 था तो हमारी सप्लाई कितनी थी, 0 थी, ठीक। जैसे ही कि प्राइस 1.75 हुआ तो हमारी सप्लाई कितनी हो जाएगी, 10 की हो जाएगी, और 2.25 था तो 20 की सप्लाई हुई, और 3 था तो कितने की सप्लाई हुई, 30 की, 4 हुआ तो 45 की सप्लाई हुई, यानी ये जस्ट अपोजिट टू डिमांड कर्व बढ़ते जा रहा है। ये क्या है, क्योंकि ये एक डायरेक्ट रिलेशनशिप होगा ना, प्राइस इंक्रीजेज एंड सप्लाई इंक्रीजेज, तो जितना प्राइस बढ़ते जा रहा है सप्लाई बढ़ते जा रहा है, तो ये इसका स्लोप इस तरीके से हो जाता है, और डिमांड का किस तरीके से होता है, इस तरीके से होता है। जब ये दोनों मिलते हैं तो आपको ये बाद में मैं बताऊंगी, ठीक है। तो इस तरीके से इसका स्लोप बनेगा। अब क्या है, लॉ ऑफ सप्लाई क्या होता है, लॉ ऑफ सप्लाई स्टेट्स दैट देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ गुड सप्लाइड, इसमें हमेशा पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है, यानी प्राइस इंक्रीज करता है तो क्वांटिटी भी क्या होती है, इंक्रीज कर जाती है। दिस मीन्स दैट द सप्लाई कर्व टिपिकली हैव पॉजिटिव स्लोप, जिस तरीके से आप देख रहे थे डिमांड का क्या होता है, नेगेटिव स्लोप हो रहा था, स्लोपिंग डाउनवर्ड हो रहा था, तो ये क्या है, स्लोपिंग अपवर्ड होगा, ठीक है। तो ये हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव स्लोप होता है, और ये क्योंकि एक डायरेक्ट रिलेशनशिप शो कर रहा है तो ये क्या होगा, हमेशा